नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों, मणिपुर में एक बार फिर से जातीय हिंसा शुरू हो गई है। जो जातीय हिंसा मई 2023 से शुरू हुई थी, जो वायलेंस लगभग पिछले 1.5 साल से चल रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर से मणिपुर जलने लगा है दंगों की आग में। मणिपुर में नेट बंद कर दिया गया है, मणिपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है सरकार द्वारा। आज के वीडियो में पूरी एक पड़ताल करेंगे कि आखिर नया ताजा क्या हुआ है और क्या इस नई ताजी घटनाओं के पीछे की है कहानी। मणिपुर में जो कुकीज वर्सेस माइटीज के बीच जो जातीय हिंसा लगातार जारी है, वो क्यों नहीं थम रही है। अभी शनिवार को क्या होता है, माइटीज समुदाय के लोग मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सड़कों पर उतर आए और इन्होंने 3 मंत्रियों, 7 विधायकों सहित 17 घरों को जला डाला और इन्होंने सीएम साहब के घर में घुसकर भी तोड़फोड़ की, जमकर तोड़फोड़ की। यहां तक कि जो सीएम साहब का अपना प्राइवेट घर था इम्फाल के बाहर, वहां भी जाकर के घुस करके तोड़फोड़ की और चर्च पर भी हमला बोला। सीएम साहब के दामाद जो विधायक हैं, उनके घर पर भी हमला बोला, उनके घर पर भी जमकर तोड़फोड़ की। ये तो कहिए, जो 7 विधायकों के आवास पर हमला हुआ, ये 7 विधायक उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, वरना ये माइटीज की भीड़ उन 7 विधायकों का भी राम नाम सत्य करने के मूड में दिख रही थी। आखिर यह सब क्यों हो गया, यह सब कैसे हो गया, जब मणिपुर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे, भारी पुलिस बल तैनात था, फिर भी ऐसा क्यों हो गया। अब आखिर पुलिस को पूरी सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो कदम उठाने पड़े हैं, वो पहले आखिर क्यों नहीं उठाने पड़े। आइए इसकी पूरी पड़ताल करते हुए इसकी तह में जाते हैं, इसके कारण में जाते हैं। आपको बताते चलें कि अभी 11 नवंबर को एक ही परिवार की एक महिला समेत 6 लोग गायब हुए थे। अब खबर आती है कि असम से लगी सीमा में जो एक नदी है, उस नदी में 6 लावारिस लाशें मिलती हैं। जो जीरीबाम जिले की एक नदी में मिली हैं, वो 6 लावारिस लाशें हैं, जिन 6 महिला समेत लोगों का अपहरण किया गया था। अब बात करते हैं कारण नंबर 2 कि ये अपहरण इन मिलिटेंट ने क्यों किया। सोमवार यानी 11 नवंबर को एक हिंसक झड़प में सुरक्षा बलों ने 11 संदिग्धों को मार गिराया था, क्योंकि इन उग्रवादियों ने कुछ ही समय पूर्व सीआरपीएफ के एक कैंप पर और एक थाने पर, जो जीरीबाम जिले का एक थाना था, और सीआरपीएफ के एक शिविर पर हमला कर दिया था उग्रवादियों ने। ये उग्रवादी काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। इनको सुरक्षा बलों ने जब मार गिराया, तो ये सुरक्षा बलों के द्वारा मार गिराए जाने के पश्चात उग्रवादी उग्र हो जाते हैं और अभी जो पिछला कारण मैंने बताया जैसा कि, तो 6 लोगों का अपहरण कर लेते हैं और उन 6 लोगों के लावारिस 100 मिलते हैं। ये 2 मेन कारण हैं जो पूरी घटना को एक बार फिर से नया कर देते हैं, ताज़ा कर देते हैं और मणिपुर में हिंसक झड़पें शुरू हो जाती हैं। मैतेई समुदाय और कुकीज समुदाय के बीच झगड़ा इस बात का भी माना जाता है कि जब से मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है, तब से कुकीज समुदाय भड़का हुआ है कि कहीं उसके हिस्से का जो लाभ है, जो सरकारी लाभ है, वो मैतेई समुदाय को न मिल जाए। चूंकि मैतेई समुदाय शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा पाने के बाद काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। अब बात करते हैं कि इस पूरी घटना के बाद केंद्र सरकार अपना क्या रुख अपना रही है। केंद्र सरकार ने आनन फानन में 5 जिले में 6 थानों में कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दिया। फिलहाल हालात बेहद खराब हैं, बेहद बेकाबू स्थिति में हालात इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम दोनों जगह के हैं। अभी केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के डीजी को वहां पर भेजा है कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। सुरक्षा बल के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी लगातार इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं कि मणिपुर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जाए। 5 जिलों और 6 थानों में 1998 के एक्ट AFSPA को लागू किया गया है। यानी ये जो अप्सपा एक्ट है, ये अप्सपा एक्ट 1998 में अमेंडमेंट हुआ था, उसको एक बार फिर से मणिपुर में लागू किया गया है। आपको बताते चलें कि जब सुरक्षा बलों के पास अब पूरे अधिकार होंगे कि वो संदिग्धों को टारगेट कर पाएंगे और तलाशी अभियान जारी कर पाएंगे। उनको लगेगा कि जिस भी गांव में, जिस भी बस्ती में संदिग्ध हैं, उग्रवादी हैं, मिलिटेंट्स हैं, वहां पर वो सर्च अभियान पूरे पावर के साथ लागू कर पाएंगे।
किसी भी संदिग्ध को गोली मारने का उनको आदेश होगा। ये जो AFSPA एक्ट वहां पर लागू कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इस बीच और एक घटना हुई थी 7 नवंबर को, जहां पर एक महिला को 100 मीटर की दूरी से गोली मारकर गिरा दिया गया था खेत में, जब वो महिला अपने खेतों पर काम कर रही थी। बहुत देर तक आसपास के लोग उस महिला की लाश को नहीं उठा पाए थे, इस बात के डर से कि कहीं फिर से फायरिंग ना शुरू हो जाए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद गांव वाले आते हैं, उस महिला को वहां से उठाते हैं और जब वे देखते हैं तो उस महिला का नाम होता है सापन सोफिया। सापन सोफिया नाम की महिला को भी मार गिराया गया था। अब तक 220 नागरिक मणिपुर में हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। फिलहाल अमित शाह ने आज की अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी, जो उनकी महाराष्ट्र चुनाव की रैलियां थीं, और वो महाराष्ट्र नहीं गए हैं। दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है जो मणिपुर की हिंसा को कंट्रोल करने के लिए हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीति भी जोरों शोरों पर है। जैसा कि आप जानते हैं, जो पिछले 1.5 साल पूर्व मणिपुर में एक बड़ी हिंसक घटना हुई थी, तब से लेकर के आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी घेरते आए हैं। वो लगातार इस बात की मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर एक कुशल लीडर हैं, एक परिपक्व नेता हैं इस हिंदुस्तान के, और वो अपने आप को हिंदुस्तान को समस्याओं से निकालने वाला एक ऐसा हनुमान बताते हैं, तो फिर वो जाए ना मणिपुर, वो मणिपुर जाएं, दंगाइयों से बात करें, अधिकारियों से बात करें, जनता के बीच जा करके मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बहाल कराते। आज फिर उन्होंने एक्स पर लिखते हुए इस बात की मांग की कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से मांग करता हूं कि वो तत्काल मणिपुर जाएं, अपने सारे चुनावी रद्द करें और वो मणिपुर में जा करके लोगों से बात करें, और वो कर सकते हैं तो करके दिखाएं, मणिपुर में हिंसा रोकें, ताकि जो मणिपुर में आम जनजीवन है वो ट्रैक पर आ सके, सुरक्षा व्यवस्था बहाल हो सके, लॉ एंड ऑर्डर बहाल हो सके, लोग अपना अपना काम आसानी से कर पाएं। मैतेई समुदाय और कुकीज समुदाय लगातार जातीय हिंसा की भेंट चढ़ता जा रहा है। जैसे ये घटनाएं होती हैं, इम्फाल शहर के अंदर जो माइटीज़ में से महिला दुकानदार हैं, महिला व्यापारी हैं, वो अपने व्यापार बंद करके सड़कों पर उतर पड़ी हैं और सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, उनको लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि सरकार और मणिपुर के लोग क्या सामंजस्य अपनाते हैं, कैसे ये एक बार जो फिर से मणिपुर की हिंसा शुरू हो गई है वो कैसे रुक पाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मणिपुर की हिंसा के विषय में जैसे ही कोई ताज़ा अपडेट आएगा आपको मैं फिर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और सुनाऊंगा। फिलहाल आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव के जरिए लिखें कि मणिपुर की हिंसा कैसे रोकी जा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।